पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय दूसरा देख रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्लास 12 अर्थशास्त्र का क्वेश्चन नंबर 5वां देखने जा रहे हैं। समाजवाद के गुण लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास में, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद के गुण लिखिए। एक ही बात है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनेक गुण हैं, अनेक गुण पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित, जिनमें जो गुण प्रमुख हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला गुण दिया गया आपको, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो साधन होते हैं उनका श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता समस्त आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग करती है। केंद्रीय नियोजन सत्ता क्या करती है? आर्थिक तथा प्राकृतिक साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग करती, मतलब अच्छी तरीके से उनका प्रयोग करती है। पहले पॉइंट में साधनों का, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। आर्थिक साधनों का कैसे श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पता होता है किस तरह से उनका श्रेष्ठतम ढंग से, अच्छे उचित ढंग से उन साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है धन का अधिक समान वितरण। अब इसमें क्या बताया? धन का अधिक समान वितरण। समाजवाद में, दूसरे नंबर के पॉइंट में देखें आप, समाजवाद में साधनों पर सरकार के स्वामित्व, निजी संपत्ति के अभाव, कीमत यंत्र की कम प्रभावशीलता के कारण। अब देखो इन चीज़ों की क्या होती है, इसमें कम प्रभावशीलता होती है। सरकार के स्वामित्व, एक तो इसमें साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी संपत्ति का अभाव, निजी संपत्ति का इसमें क्या होता है? समाजवाद में अभाव होता है। कीमत यंत्र की भी कम प्रभावशीलता होती है इसमें, के कारण वितरण में समानताएं पाई जाती है। इन दो गुणों के कारण उसमें क्या हो रहा है? वितरण में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसलिए यहाँ पे धन का अधिक समान वितरण होता है। एक बार और देख लें आप इस पॉइंट को। समाजवाद में साधनों पर सरकार के स्वामित्व, निजी संपत्ति के अभाव, कीमत यंत्र की कम प्रभावशीलता के कारण वितरण में समानताएं पाई जाती। समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने होते हैं। उसके बाद देखो वर्ग संघर्ष का अंत। पूंजीवाद में तो वर्ग संघर्ष चलता रहता है, श्रमिकों के और पूंजीपतियों के बीच में पूंजीवाद में क्या होता है? वर्ग संघर्ष चलता है। पर इसमें क्या हो रहा है अपने पास में? समाजवाद में समाज पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं होता है। समाज जो है पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में क्या होता है? विभाजित नहीं होता। इसलिए वर्ग संघर्ष का निराकरण हो जाता है। इसलिए इसमें क्या हो जाता है? वर्ग संघर्ष का निराकरण हो जाता है। अब अगला पॉइंट है आपके पास में बेरोजगारी का निवारण देखें। समाजवाद में केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। नियोजन कौन सी सत्ता करती है? यहाँ पे केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी का भी अंत हो जाता है। उत्पादन के साधन ज़्यादा बनाने, कम बनाने, ये सब पे किस पे नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके कारण क्या होती है? बेरोजगारी का भी इसमें क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का पॉइंट क्या है? चौथे नंबर के पॉइंट में आपको समाजवाद में केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा किया जाता है। समाजवाद में नियोजन केंद्रीय सत्ता द्वारा होता है तथा उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी का भी क्या हो जाता है? उसमें अंत हो जाता है। अब अपना पॉइंट है अगला पॉइंट है आपके पास में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। समाजवाद में लाभ का उद्देश्य प्रमुख न होकर सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। लाभ प्रमुख उद्देश्य नहीं होता समाजवाद में, सामाजिक कल्याण प्रमुख उद्देश्य होता है। समाज का कल्याण करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर क्या होता है? उत्पादन के साधनों का प्रयोग किए जाते हैं। प्रेरित होकर उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। नीचे लाइन में दिया गया है, इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक कल्याण का मतलब यही है, समाज का हित होना चाहिए उसमें। समाजवाद में लाभ का उद्देश्य नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण होना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त
होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।